नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी धमकी जो दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच खरबों डॉलर के ट्रेड को एक झटके में खत्म कर सकती है। आज हम एक ऐसे ही बेहद गंभीर ट्रेड क्राइसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने अमेरिका और भारत के रिश्तों को बिल्कुल कगार पे ला खड़ा किया है। और इसकी वजह है रूस से आने वाला तेल। इसके जो नतीजे हो सकते हैं वो वाकई विनाशकारी हैं। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। 500%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक हथियार है। जरा सोचकर देखिए, ये एक ऐसा टैरिफ है जो किसी प्रोडक्ट को सिर्फ महंगा नहीं बनाता, बल्कि उसे इतना महंगा बना देता है कि उसे बेचा ही ना जा सके। मतलब ये हुआ कि ये असल में एक ट्रेड एम्बार्गो है, एक व्यापारिक प्रतिबंध जिसे बस एक नंबर का नकाब पहना दिया गया है। और बात बिल्कुल साफ है, ये कोई मामूली व्यापारिक लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये है इकोनॉमिक कोर्जन, यानी आर्थिक जबरदस्ती। ये अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने जैसा है, ताकि किसी दूसरे देश को अपनी जियोपॉलिटिकल लाइन बदलने पर मजबूर किया जा सके। तो सवाल ये है कि ये 500% की तलवार आ कहाँ से रही है? ये आ रही है अमेरिका के एक प्रस्तावित कानून से, जिसका नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। आइए देखते हैं कि आखिर इस कानून में है क्या। तो देखिए, ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है जो तैयार हो चुका है। खतरा 500% का टैरिफ, ट्रिगर राष्ट्रपति ट्रंप का इस बिल को हरी झंडी देना। दांव पर क्या है? भारत का 80 अरब डॉलर से भी ज्यादा का अमेरिकी एक्सपोर्ट मार्केट। और भारत के सामने है एक नामुमकिन सा चुनाव, या तो रूस से एनर्जी लो या फिर अमेरिका से ट्रेड करो। लेकिन एक बात साफ है, ये संकट कोई रातों रात नहीं खड़ा हो गया। ये पिछले 9 महीनों में धीरे धीरे एक सोची समझी रणनीति के तहत बढ़ाया गया है। तो चलिए एक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2025 में, जब ये बिल पहली बार पेश किया गया। अगस्त आते आते मामला गर्मा गया और खास सेक्टर्स पर 50% टैरिफ लगा दिया गया। अक्टूबर में फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाकर शिकंजा और कस दिया गया। दिसंबर में डिप्लोमेटिक बातचीत भी फेल हो गई और अब जनवरी 2026 में ट्रंप ने उस फाइनल दाव को मंजूरी दे दी है, 500% टैरिफ। ये लगातार प्रेशर बढ़ाने का एक क्लासिक केस। इस पूरी सिचुएशन ने भारत को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जिसे हम एन इम्पॉसिबल चॉइस कह सकते हैं। एक तरफ है देश की एनर्जी सिक्योरिटी, तो दूसरी तरफ है अपने एक्सपोर्ट्स को बचाने की जंग। अब ये जो तराजू है ना, ये पूरी कहानी बयान करता है। एक पल्ले पर है रूस से एनर्जी इंपोर्ट जारी रखना, फायदा देश में महंगाई काबू में रहती है और अरबों डॉलर बचते हैं। लेकिन खतरा 80 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट मार्केट तबाह हो सकता है। अब दूसरे पल्ले को देखिए, अमेरिका की बात मान लेना, फायदा वो मार्केट बच जाएगा, लेकिन नुकसान देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग जाएगी और सामाजिक अशांति का भी खतरा है। कोई भी रास्ता आसान नहीं है। तो भारत कोई सीधा जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहला है ट्रंप फैक्टर, मतलब इस एडमिनिस्ट्रेशन से सीधी टक्कर लेना मामले को और बिगाड़ सकता है। दूसरा रशिया फैक्टर, रूस भारत का एक बहुत ज़रूरी डिफेंस पार्टनर है, उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। और तीसरा है लॉबिंग की उम्मीद। यहाँ नई दिल्ली एक बहुत ही रिस्की गेम ऑफ चिकन खेल रही है। उम्मीद ये है कि अमेरिका की ही बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल और वॉलमार्ट अपनी सप्लाई चेन बचाने के लिए व्हाइट हाउस पर दबाव डालेंगी। और फिर देश के अंदर की पॉलिटिक्स भी है। सरकार के लिए हिसाब बड़ा सीधा और शायद थोड़ा क्रूर भी है। उन्हें पेट्रोल पंप पर खड़े आम वोटर के गुस्से का डर एक्सपोर्ट सेक्टर के थोड़े से लोगों के गहरे दर्द से कहीं ज्यादा है। और साथ ही प्रधानमंत्री की जो इंडिया फर्स्ट की मजबूत छवि है, वो भी दांव पर है। अमेरिकी मांगों के आगे झुकना पॉलिटिकली बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ और भी ज़मीनी हकीकतें हैं जो भारत के हाथ बांधती हैं। इकोनॉमिकली देखें तो भारत की ज़्यादातर बड़ी रिफाइनरीज खास तौर पर रशियन क्रूड को प्रोसेस करने के लिए बनी है। उन्हें बदलना या अपग्रेड करना बेहद महंगा और लंबा काम है। और अगर कानूनी तौर पर देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO तो एक तरह से पैरालाइज्ड है और अमेरिकी कानून में नेशनल सिक्योरिटी का एक ऐसा लूप होल है जिसे चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए अब बड़ी बड़ी पॉलिसी की बातों से हटकर जमीन पर उतरते हैं। इसका अलग अलग इंडस्ट्रीज और उनमें काम करने वाले लोगों पर असल में क्या असर पड़ेगा? ये टेबल एक बहुत ही भयानक तस्वीर दिखाती है। टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स के लिए 500% टैरिफ का मतलब कोई मामूली मंदी नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट है।
ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री तो पूरी तरह ढह जाएगी। और हाँ, फार्मा सेक्टर फिलहाल बचा हुआ है, लेकिन अगर उस पर से भी छूट हटी तो मजे की बात यह है कि अमेरिका में ही दवाओं की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और इन आंकड़ों का असल दुनिया में मतलब क्या है? कपड़ा उद्योग के लिए इसका मतलब है अमेरिकी बाजार का पूरी तरह से हाथ से निकल जाना। रत्न और आभूषण उद्योग, हो सकता है ये पूरा का पूरा वियतनाम या थाईलैंड शिफ्ट हो जाए। और इसका असर तो अभी से दिखना शुरू हो गया है। सूरत की हीरा इकाइयां पहले ही 50% कैपेसिटी पर चल रही हैं और तिरुपुर में ऑर्डर्स 30% तक गिर चुके हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 ही रास्ते हैं और दोनों के नतीजे बहुत बड़े हैं। या तो कैपिचुलेशन या फिर डिफायंस, यानी समर्पण या अवज्ञा। चलिए दोनों रास्तों को समझते हैं। पहला रास्ता है समर्पण का। भारत झुक जाए और रूसी तेल बंद कर दे। इससे अमेरिका के साथ ट्रेड तो बच जाएगा, पर देश में महंगाई आसमान छुएगी और रूस के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। दूसरा रास्ता है अवज्ञा का। भारत अपनी बात पर अड़ा रहे और एनर्जी संबंध बनाए रखे। नतीजा 500% का टैरिफ लगेगा, एक्सपोर्ट मार्केट तबाह होगा, लाखों नौकरियां जाएंगी। लेकिन हाँ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता बची रहेगी। तो अब आगे क्या होगा, इस पर नजर कैसे रखी जाए? कुछ खास संकेतों पर ध्यान देना होगा। अमेरिका में हमें देखना होगा कि सीनेट में वोटिंग कब होती है और वहां की बड़ी कंपनियां क्या बयान देती हैं। और भारत में विदेश मंत्रालय के बयानों और रूस से तेल आने के असल आंकड़ों पर नजर रखनी होगी। और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी और अहम बात है। रूस की एनर्जी को लेकर अमेरिका और भारत का ये टकराव सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। ये हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाता है जहां ट्रेड पॉलिसी अब सिर्फ इकोनॉमिक्स का टूल नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल दबाव का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। इस संकट का नतीजा जो भी हो, वो 21वीं सदी के लिए एक मिसाल कायम करेगा कि कैसे बड़ी ताकतें अपनी फॉरेन पॉलिसी को मनवाने के लिए इकोनॉमिक ताकत का इस्तेमाल करती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा?